नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूं। देखिए किस तरीके से अगर आप कंपनी का एनालिसिस करते हैं, अगर आपको उस कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है, भले ही बिजनेस थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा हो, लेकिन आपको अगर बिजनेस मॉडल समझ में आता है तो किस तरीके से आप उस भरोसे का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने प्रॉफिट को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा आज। यहाँ पे देखिए, उसके लिए हम स्क्रीन में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ IDFC फर्स्ट बैंक। ये आज आपका 2% अब दिख रहा है, 2.14%, और ये ऑलमोस्ट 70 को टच करने वाला है, 68.64% पे है। और 2 रुपये अगर बढ़ता है, 1.5 रुपये, तो 70 को टच कर सकता है। तो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बिजनेस मॉडल समझना कितना ज़रूरी है। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात कब से कर रहा हूँ, जब वो इधर कहीं पे घूमता था आपका, जब वो 19-20 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था, तब से मैं बात कर रहा हूँ। और जो मेरा फर्स्ट एंट्री था वो अराउंड यहाँ पे था, जब वो 40 के आसपास था। तो मेरे एंट्री करने के बाद यहाँ पे कोविड आ गया, और कोविड की आने की वजह से बैंक में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, सारे बैंकों में आया, और वहाँ पे हमको डाउनफॉल बहुत ज़्यादा देखने मिला। ये देखिए यहाँ पे इसने लो बनाया था, और जो लो बनाया था इसने, ये आपका डबल बॉटम जैसा कुछ फॉर्म किया था। यहाँ पे आपको लो दिख रहा है, ये एक डबल बॉटम की तरह काम कर रहा है। ये देखिए इस जगह पे एक आपका बॉटम इधर है और दूसरा बॉटम यहाँ है। तो ये डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद स्टॉक ने हमको एक तरफा रैली दिया, और 19 रुपीज़ से अगर देखें 17 भी जा चुका था, तो वहाँ से हमको 68 रुपीज़ तक का मूव देखने के लिए मिला है। यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर में आपका जो पैसा है वो 3 गुना के आसपास हो चुका है। 20 रुपये मान लीजिए, 20 रुपये से लगभग 70 रुपये, तो आपका 3 से 4 गुना आपका पैसा होते हुए नजर आया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया, और ये डाउनफॉल आने का रीज़न क्या था दोस्तों, उसका जो वोडाफोन का जो प्रॉब्लम था वो निकल के आ गया, और जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेस दिखने के लिए पड़े। वोडाफोन के साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोन था वो भी इनको अच्छे से नहीं मिल रहा था, उसके वजह से भी यहाँ पे डाउनफॉल आना शुरू हो गया। तो देखिए, अगर आपने बिजनेस को स्टडी अच्छे से किया होता तो आपको पता होता कि जो डाउनफॉल आ रहा है ये कंपनी के कोर बिजनेस की वजह से नहीं आ रहा है, वो आउटसाइड फैक्टर है। मतलब वो चीज़ जो दिया हुआ था लोन, वो इन्होंने नहीं दिया था, वो पहले के जो प्रॉब्लम थे वो यहाँ पे निकल के आ रहे थे। तो इस जगह पे कोई समझदार आदमी अगर होता तो क्या करेगा, वो आराम से एवरेज डाउन कर सकता है। अब मान लीजिए मैंने 44 पे खरीदा हुआ था, और इस कोविड में भले ही मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं भी थोड़ा घबरा गया था कि कोविड में क्या हो जाएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि मैनेजमेंट जो बोल रही है वो सब कुछ सही तरीके से कर रही है, तो यहाँ पर जब डाउनफॉल हमको नजर आया तो हम एवरी डिप्स में ऐड कर सकते थे। जैसे इस जगह पर हम ऐड कर सकते थे 41 के पास, तो जिसने 44 के पास खरीदा है वो 41 के पास आराम से एवरेज कर सकता है। इनफैक्ट जब फिर 30 पे आया तो वहाँ पे भी वो एवरेज कर सकता है। अब आप लोग ये कहेंगे कि मुझे तो नहीं पता कि एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स मारेगा ना 30 से रिवर्स जाएगा। सही बात है, हमको नहीं पता, लेकिन हम अपने एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हमारा जहाँ बाइंग प्राइस है उसके नीचे अगर हमको मिलता है और वैल्यूशन ठीक मिलता है तो वहाँ पर आराम से बाय कर सकते हैं। तो इस टाइम पे भी जो मैं इसको देख रहा था, तो IDFC फर्स्ट बैंक का वैल्यूशन अराउंड 36 या 40 के आसपास रहता होगा। तो जब जब मुझे 40 के आसपास ये स्टॉक मिला, मैंने उसको एक्यूमुलेट किया, और उसके बाद मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। फिर देखिए जब जब आपने ऐड किया तो यहाँ से फिर 30 रुपीज़ से वो कहाँ तक गया, 100 रुपीज़ तक चला गया। यानी यहाँ भी आपको उसने एक साल के अंदर अराउंड 3 गुना का पैसा रिटर्न करके दिया है। 248%, 3 गुने से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दिया है आपको। तो देख सकते हैं, आप जब भी किसी कंपनी के बिजनेस को समझते हैं तो आप बिना डरे उसको एवरेज राउंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक ही कर रहा है, जो प्रॉब्लम है वो थोड़े समय के लिए आया है। और अब अगर देखेंगे तो फिर से वही सिचुएशन हमको दिख रहा है। 100 रुपीज़ से नीचे आते आते ये 52 तक आ गया था, यानी 50% अराउंड ये करेक्ट हो चुका था। तो अब भी इसमें क्या है दोस्तों, देखिए एक नया प्रॉब्लम इसमें निकल के आया, माइक्रो फाइनेंसिंग का। तो क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी बैंक का है या सारे बैंकों में निकल के आया? तो माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है वो हर बैंक में निकल के आया है। यानी ये वाला जो पूरा सेक्टर था वो खुद प्रॉब्लम में चल रहा था, तो हर बैंक में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आना ही था। लेकिन इस बैंक की खास बात क्या है कि ये बैंक जो भी प्रॉब्लम होती है वो खुल के सामने बता देता है। और बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप कितना ट्रांसपेरेंटली काम कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को कितना खुल के बात बोल सकते हैं। तो ये बात IDFC फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट में ये सही है कि जो भी बात होता है वो खुल के आपके सामने रखते हैं। अगर आपको उस पर इन्वेस्ट करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन जो भी बात होता है वो सच सच बोलते हैं, और जो प्रॉब्लम होता है उसको अप फ्रंट फेस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लोन आपका खराब हो गया, तो ये नहीं कि वो छुपाते रहेंगे, उसका प्रोविजनिंग कम करते रहेंगे, एक ही बार पूरा प्रोविजन वो ले लेते हैं, ताकि आगे क्वार्टर्स के लिए उनको चिंता करना ना पड़े, इन्वेस्टर्स को झूठ बोलना ना पड़े। अब मान लीजिए उन्होंने प्रोविजन बना लिया, बहुत ज़्यादा बना लिया कभी कभी, तो अगर उसके बाद लोन का जो अमाउंट है जो फंस गया था, अगर वो आना शुरू करेगा तो उनको एक्स्ट्रा से उल्टा बेनिफिट ही होगा। एक तो प्रोविजन बहुत निकाल के रख दिया है, और उस लोन में से अगर वापस पैसा आना शुरू हो गया, जो कि नॉर्मली होता है, तो इनको डबल बेनिफिट की तरह काम कर रहा है। मतलब एक तो प्रोविजन फ्री होगा, और दूसरा वो जो पैसा आने लग गया वो भी एक्स्ट्रा इनकम की तरह आके नेक्स्ट क्वार्टर में आके ऐड होने लग जाता है। तो मैंने भी यहाँ पे जब 51-52 के आसपास आया था तो मैंने वहाँ भी एवरेज किया था,
क्योंकि अब इसका जो बुक वैल्यू था वो 48 के आसपास पहुंच चुका था इस टाइम में 2023-24 के पास में। तो 48 का बुक वैल्यू अगर है और आपको स्टॉक 52-56 के आसपास मिल रहा है तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी अच्छा वैल्यूशन है, और वहाँ मैंने ऐड भी किया। आप जाके पिछले वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं। 52-59 पे जब गया था तो मैंने वहाँ पे वीडियोस बना के खुद भी ऐड किया था, और ये भी कहा था कि आप भी अगर एवरेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं जिन्होंने हाई दाम पे खरीद के रखा हुआ है। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कंपनी ने कर दिया है 7,500 करोड़ का ये आप कैपिटल रेस कर लिया है। अब वो कैपिटल रेस क्यों कर रही है, क्योंकि जो कंपनी है वो और ज़्यादा लोन बांट के ग्रोथ करना चाहती है। तो अगर कंपनी कैपिटल ले रही है ग्रोथ करने के लिए और इन्वेस्टर्स रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इस कंपनी पे है। और मैं खुद भी रिसर्च जब करता हूँ तो मुझे दिखता है कि इसका मैनेजमेंट काफ़ी ऑनेस्ट है, काफ़ी खुल की बात बोलती है। भले ही बहुत लोगों को बुरा लगता है क्योंकि वो लोग सिर्फ शेयर प्राइस को देखते हैं। अगर शेयर प्राइस भाग रहा है तो वो सेटिस्फाइड है, अगर शेयर प्राइस नहीं भाग रहा है तो वो अनसेटिस्फाइड है। तो देखिए ऐसा बात तो नहीं कि शेयर प्राइस भाग नहीं रहा है, आपको यहाँ पे हर 2-2 साल में स्टॉक 3 टाइम्स का रिटर्न दे रही है। तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जब स्टॉक नीचे आता है तो आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, उस टाइम पे आप गाली देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये एक नया बॉटम यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, और ये हमको एक लगभग डबल बॉटम जैसा दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे एक बॉटम आपका बना है यहाँ पे और दूसरा बॉटम बना है आपका यहाँ पे। और इस बॉटम से अगर देखेंगे तो हमको रिटर्न कितना मिल गया, सिर्फ 47 डेज के अंदर आपको अराउंड 31% तक का रिटर्न मिला है, जो कि बहुत ही बड़े रिटर्न है। और आप देख सकते हैं जो मूव आया है वो एकदम कंटिन्यूस मूव आया है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है काफ़ी बढ़ता हमको नजर आ रहा है, और स्टॉक भागते भागते सीधा 200 DMA के ऊपर हमें क्लोजिंग दे रहा है। और आज के दिन अगर ये अच्छा खासा क्लोजिंग दे देता है तो मान लीजिए वो कॉन्फिडेंस और बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जो नया सपोर्ट हमारा बनने वाला है उसके बाद वो 68 का बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो जगह था आपका हल्का फुल्का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, और इस जगह को ब्रेकआउट देने के बाद ही स्टॉक काफ़ी ऊपर यहाँ से गया था। तो अगर आज ये 68 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और सस्टेन कर जाता है तो मान लीजिए 68 इसका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और यहाँ से हम एक अच्छा खासा रैली देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर ये अपने प्रीवियस हाई को टच भी कर लेता है जो कि 99 का था, 100 का था अराउंड, तो हमें अराउंड 46% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो इसमें जो रिस्क रिवार्ड रेशियो हमको नजर आ रहा है काफ़ी अच्छा खासा निकल के आ रहा है, क्योंकि बैंक को हम खरीदेंगे तो बुक वैल्यू के पास ही खरीदेंगे। अभी इसका जो बुक वैल्यू है वो 51-52 के आसपास का है, और 70 पे खरीदते हैं मतलब आप 1.1-1.2 के आसपास खरीद रहे हैं। और नॉर्मल बैंक का जो बुक वैल्यू होता है प्राइस टू बुक वो कम से कम 2 टाइम्स का उसको मिलता ही है। तो अगर इसको 2 टाइम्स का बुक वैल्यू मिलता है तो 52 का डबल कर लीजिए, आपका एटलीस्ट इसका 104 रुपये का वैल्यू होना चाहिए। तो ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है कि मैं सही हूँ और ये गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अपने एनालिसिस के ऊपर मैंने अपना ट्रेड लिया हुआ है, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि आप भी किसी कंपनी में अगर रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च को वेस्ट जाने मत दीजिए। ऑफकोर्स कंपनी के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वहाँ से निकल जाइए, लेकिन अगर बिजनेस सही है, आसपास का एनवायरनमेंट खराब है, तब उस बिजनेस में टिके रहिए, और हो सकता है तो उसको एवरेज भी कीजिए, आपको इसका फ़ायदा जरूर दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आज मेरा पोर्टफोलियो अराउंड आज भी 1.5% के आसपास आप है, तो मेरा करंट वैल्यू अराउंड 99,317 का है, और 700 रुपये अगर बढ़ जाएगा तो ये अराउंड 1 लाख का हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कोई सही स्टॉक आपको मिल जाए और आप उसमें अगर भरोसा बनाए रखें तो आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल ही जाता है, आज नहीं तो कल। आपको बस उसमें पेशेंस होल्ड करना है, और जब आपके प्राइस से नीचे वो आता है तब आपको वहाँ पे एवरेज भी करना पड़ेगा। और आज के डेट में मेरे पास अराउंड 5,000 शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक के, और जो उसका एवरेज बाइंग प्राइस है वो अराउंड 48 का है। तो आप देख सकते हैं इतना डॉलर आने के बाद भी मैं हमेशा उसमें प्रॉफिट में ही रहा, क्योंकि मैंने सही जगह पे एवरेज राउंड भी किया है। अगर मैं देखूं तो मैंने कहीं कहीं पे IDFC फर्स्ट बैंक को 80 रुपये से भी खरीदा हुआ है, 60 पे भी खरीदा हुआ है, और 59 पे भी खरीदा हुआ है, और कोविड के टाइम मैंने इसको 19 और 30 के आसपास भी खरीदा हुआ है। तो एवरेज मिला के मेरा 48 का हो चुका है, जो कि अभी के प्राइस से भी काफ़ी ज़्यादा लो मिल रहा है। तो अच्छा स्टॉक कोई मिलता है तो उसका साथ जल्दी नहीं छोड़ देना है, अगर निकलना भी है तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के ही निकलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताइए कि आप IDFC फर्स्ट बैंक के कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं, और 26 अप्रैल को उसका रिजल्ट आने वाला है, तो मैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर भी अपना अपडेट शेयर करूंगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।